हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड जीतू सिंह जेएस इंग्लिश क्लास K0 डारा। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका हम लोग क्या कहते हैं कि पहचान क्या होता है? गागेगी, गागेगी, गागेगी। तो गागेगी के बात को हम ध्यान में नहीं रखेंगे। गागेगी को बात को ध्यान में हम लोग नहीं रखेंगे। हम लोग बात को एक ही ध्यान में रखेंगे कि हाँ, जो आने वाला समय में अगर कोई कार्य हो तो क्या कहलाएगा? फ्यूचर कहलाएगा। उसमें कुछ भी लगा रहो। फ्यूचर दो पार्टों में होता है। एक गागेगी लगा रहेगा मगर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है। और एक जो होता है क्या होता है? फ्यूचर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कोई काम अगर हम आने वाले समय में करें तो फ्यूचर टेंस होगा। अब वो भी अभी पढ़ाने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, तो अपना पार्ट वाइज होगा, ठीक है ना। फ्यूचर टेंस होगा। जैसे कि मैं बोला कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने बोला कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, या मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। कल आया तो मैंने कहा, तो आपने बोला कि सर पढ़ा दीजिए। मैं बोला पढ़ाऊंगा भाई, पढ़ाऊंगा, मगर पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी जारी किया हूं नहीं, मगर बात किस चीज में कर रहा हूं? फ्यूचर में ही कर रहा हूं। जो भी बात बोल रहा हूं किस चीज में बोल रहा हूं? फ्यूचर बोल रहा हूं। फिर वो नेक्स्ट डे आए तो बोले सर पढ़ा दीजिए। मैं बोला अरे पढ़ाऊंगा, इतना टेंशन क्यों लेते हो? यानी टाल रहे हैं। तब तक क्या हुआ कि नेक्स्ट डे फिर आए तो बोले सर पढ़ा दीजिए। मैं बोलूंगा अरे यार तुम इतना बेचैन क्यों हो? मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ या पढ़ा दूंगा। अब बोला मैं आज जा रहा हूँ, कुछ बोला नहीं, एकदम मन से जा रहे हो कर। कल अगर आएंगे नहीं पढ़ाएंगे ना तुमको पकड़ के तो सोचेंगे क्या कि कल आएंगे तो उनको पकड़ के बोलेंगे कि आप मुझे पढ़ा दीजिए। यानी पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा, यही चीज बोलिएगा ना। यानी सब भी कोई भी बात बोलेगा तो किसका बोलेगा? गागे गी का ही बोलेगा। तो याद रखिए, अगर संकेतिक हिसाब से अगर नहीं जानते हैं तो गागे की पढ़ोगे तो ठीक है, अगर फ्यूचर की बात अगर बोलेंगे तो हमेशा उसमें क्या आएगा? गागे गी आएगा। जिसका फर्स्ट रूल होता है, यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस गिवन प्लस अदर वर्ड। इसका एग्जांपल जैसे मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, तो इसको हम बना सकते हैं आई विल गो टू होम। आई विल गो टू होम। या दूसरा, मैं यह काम करूंगा, मैं यह काम करूंगा। तो इसको हम बना सकते हैं आई, तो आई के साथ सेल हम लिख सकते हैं। विल तो होगा ही, अगर सेल भी लिखेंगे, आई के साथ क्या लिखेंगे? सेल लिखेंगे। आई सेल डू दिस वर्क। क्या लिखेंगे? मैं यह काम करूंगा, आई शैल डू दिस वर्क। अगर एक बात और ध्यान में रखें कि अगर फ्यूचर में समझ में ना आए कि हाँ हम कहाँ पे शैल का यूज करेंगे और कहाँ पे विल का यूज करेंगे, तो आंख मूंद कर जहां प्रेरणार्थक दे, जहां आपको प्रेशर की बात है, जहां अभिशाप की बात है, जहां विवादन की बात है, जहां गुस्सा की बात है, आंख मूंद के उस सब सेंटेंस में, यानी सब वाक्य में आई से हो या वी से हो चाहे ही से हो, विल का प्रयोग हम कर सकते हैं। शैल को आंख मूंद के उड़ा देंगे। क्या करेंगे? शैल का आंख मूंद के प्रयोग उसको उड़ा देंगे। सबका प्रयोग क्या करेंगे? विल कर सकते हैं। और इसको प्रयोग करते कहाँ? 10% वर्ब टू बी के फ्यूचर में। जैसे मैं तुम्हें मार दूंगा, यानी मैं अपना अंदर का गुस्सा क्या कर रहे हैं? व्यक्तित कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें मार दूंगा, वहां पे बना सकते हैं आई शैल बी किल्ड, या आप बना सकते हैं आई विल बी किल्ड। समझेगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस टॉपिक से क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, मगर कहीं कहीं पूछ भी देता है।
तो पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो कि इसका पहचान सांकेतिक बोलचाल की भाषा में क्या रखा गया है, गागेगी, जो कि इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर यानी पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है वो होता है सब मैं घर जाऊंगा, आई शैल गो टू होम, या मैं यह काम करूंगा तो आई शैल डू दिस वर्क। मैं आप लोगों को निगेटिव लेकर आया हूं। कौन सा निगेटिव? आप लोगों को डीपली फ्यूचर खत्म करूंगा, डीपली फ्यूचर खत्म करूंगा। जैसे अभी मैं निगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्या होता है? दूसरा जो होता है सब्जेक्ट प्लस सेंट प्लस वांट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्या होता है दोस्तों निगेटिव सेंटेंस का? देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अगर दूसरा तरीका से हम बनेंगे सब्जेक्ट प्लस तो सेंट, वांट, V1 प्लस अदर वर्ड। फिर से देखिए क्या होता है शांट, शांट, ऑन्ट, ऑन्ट, ये होता है। इसको बोलेंगे तो शांट शुद्ध। आपको लगे मैं गलत बोल रहा हूं, आपको लगे कि अब मैं सही बोल रहा हूं, मगर मैं शुद्ध बोल रहा हूं स्पोकन के तौर पे, ठीक है ना। जैसे कि कोई बोलता है आई एम टीचर, होता है आई एम टीचर, क्या होगा आई एम टीचर। उस तरीका से आप इसे शांट बोलेंगे, क्या बोलेंगे शांट, ऑन, ठीक है ना। इस तरीके से जो कि ये आपको लिखने में और एग्जाम में काम करेगा, और ये जो होगा आपको होगा स्पोकन में काम करेगा। किस में काम करेगा? स्पोकन में काम करेगा। अगर मैं बोल दूं कि वह, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, वह कभी नहीं आएगा, वह कभी नहीं आएगा। देखिए मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूं छोटा छोटा, मगर आपको थोड़ा ध्यान रखा, वह कभी नहीं आएगा, सीधी सी बात है, वह कभी नहीं आएगा। तो आप इसे बना सकते हैं he will not, he will never come, he will never come। या दूसरा तरीका भी से आप बना सकते हैं he will not come। या तीसरा लॉजिक आप लगा सकते हैं he won't come। देखिए ये तीन टाइप से, अगर किसी को जानकारी नहीं, कोई फर्स्ट बोलता है तो बोलेगा कि अगर कभी लगा है तो नेवर फर्स्ट सही है, फर्स्ट का हम लॉजिक रखेंगे। दूसरा बोलता है कि कभी है तो नॉट का लगा देंगे। नहीं, ये तीनों राइट है, ये तीनों जो है क्या है राइट है, कोई रॉन्ग नहीं है। हम बोल सकते हैं ही विल नेवर कम, या ही विल नॉट कम, या ही वॉन्ट कम, ठीक है ना। ये दोनों तरीका से, जैसे कि मैं बोला, दूसरा एग्जांपल हो सकता है आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। इसे हम टेस्ट करते हैं। जैसे अगला एग्जांपल है वह नई नौकरी नहीं, नई नौकरी नहीं करेगा, वह नई नौकरी नहीं करेगा। तो आप इसे बना सकते हैं, अगर देखें दूसरा लिखता हो जाएगा ही विल ज्वाइन, ही विल नॉट ज्वाइन, he will not join new job। देखिए he will not join new job, यानी वह नई नौकरी नहीं करेगा। ऐसे दूसरे तरीका से अगर हम बनेंगे तो हो जाएगा he won't join new job। इस तरीके से आप इसको पढ़िएगा तो ताकि आप पढ़ पाइए। गागेगी के थ्रू अगर पढ़ाते तो समझ में आता नहीं, मगर ये काम जो भी करेगा आने वाला समय में करेगा कि अभी करेगा कि गागेगी हिसाब से करेगा।
यानी ये बोल ही रहा है तो संपर्क हो जा रहा है कि आने वाला समय में ये सारा काम करेगा, तो इसलिए इसको क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम रख लेंगे। तो इसलिए इसका निगेटिव स्ट्रक्चर होता है आई शैल विल प्लस गॉट प्लस बी ऑन प्लस अदर, और इसे लिखने और एग्जाम देने में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है अगर नहीं तो बोलने वाला, तो आई शांट वांट बी ऑन प्लस अदर, ये स्पोकन में काम कर सकता है। जैसे कि वह नई नौकरी नहीं करेगा, वह नई नौकरी नहीं करेगा तो ही विल नॉट ज्वाइन इन न्यू जॉब, या ही वांट ज्वाइन इन न्यू जॉब, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को इंटरोगेटिव पढ़ाऊंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है ये चीज हम देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस जीवन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, इसे हम रखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क रहना हर हाल में जरूरी है, इसलिए इसी सेंटेंस को कोई कोई विद्यार्थी यस नो क्वेश्चन कहता है। क्या बोलता है, यस नो। इसमें मात्र आपको यस और नो का जवाब देना होता है। जैसे कि इंट्रोडक्शन में सिखाया, आपको कहीं सीखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अगला वीडियो पार्ट लेकर आऊंगा तो उसमें मैं सिखाऊंगा कि जैसे कि कोई बोलता है हाउ आर यू, तुम कौन हो, तो आप बोलते हैं मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। तो उस समय बोलते हैं यस या नो, यस मैं एक विद्यार्थी हूं, तो सिर्फ यस के जवाब दे रहे हैं कि नो के, यस नो के जवाब दे रहे हैं, तो उस टाइम इसमें भी आपको यस नो का जवाब देना होता है। और यस नो का जवाब देंगे यानी कोई प्रश्न पूछेगा तो आप प्रश्न पूछेगा तो क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्न की बात होगी तो प्रश्न मार्क, प्रश्न का चिन्ह अवश्य रहेगा। जैसे कि आपको एग्जांपल है, क्या मैं तुम्हारा मदद करूंगा, क्या मैं तुम्हारा मदद करूंगा, तो आप लिख सकते हैं shall I help you। दूसरा, क्या तुम बाजार जाओगे, क्या तुम बाजार जाओगे, तो आप लिख सकते हैं विल यू गो टू मार्केट, यू विल गो टू मार्केट। इस तरह से देखिए, मैं फिर से फ्यूचर इंडेफिनिट का, किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे शैल विल सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर क्वेश्चन मार्क। दूसरा अगर इसका एग्जांपल लेते हैं, क्या मैं तुम्हारा मदद करूंगा, तो शैल आई हेल्प यू, या दूसरा है क्या तुम बाजार जाओगे, तो हो जाएगा विल यू गो टू मार्केट। इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो आपको टेंस अगर सही से सीख जाते हैं तो वॉइस में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर वॉइस में दिक्कत नहीं होगी तो क्वेश्चन टैग भी आपका सही रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे हम आपको एक समझाते हैं कहाँ शैल आई और वी के साथ ये होता है फर्स्ट पर्सन। इस तरफ से लिखे हैं फर्स्ट पर्सन, जो कि होता है आई और वी, इसके साथ शैल लगता है। सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ जैसे यू, दे, यही, सी, इस दोनों के साथ विल लगता है। क्या लगता है, विल लगता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल लगता है, सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है। आजीवन आप याद कर लीजिए। अगर कहीं आइंदा ना समझ में आए तो आप इसे आंख मूंद कर पैरार्थक बात करें तो शैल का प्रयोग हटाकर और विल का प्रयोग सब में, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन किसी में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आई होप, ये लगता है कि आप समझ गए हो इतना। नेक्स्ट जो होगा इंटरेस्ट का इंट्रोगेटिव, निगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली अगला वीडियो में लेकर आऊंगा। थैंक यू सो वेरी मच।